मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल कर नहीं सकता। उल गुलाल, उल गुलाल, उल गुलाल। हम इस दुनिया को हिला कर रख देंगे। उलगुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल, द ग्रेट ट्यूमुल्ट। बिरसा मुंडा की याद में लिखी गई ये पंक्तियां दावा कर रही हैं कि बिरसा मुंडा का आंदोलन उलगुलान 21वीं सदी के दूसरे दशक में भी जारी है। उलगुलान आंदोलन है आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर दावेदारी का। उलगुलान आंदोलन है धर्मांतरण के विरोध का। आखिर क्या था ये उलगुलान नाम का संघर्ष और कैसे मात्र 700 आदिवासियों ने ब्रिटिश सत्ता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? किस तरह आदिवासियों ने जनेऊ पहनकर, शाकाहार अपनाकर, एक ही ईश्वर का नारा देकर एक बड़ी चुनौती मिशनरीज के सामने खड़ी कर दी थी? जानेंगे एक एक करके। Oh no! Who is this बिरसा? कौन है ये? नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। बात नवंबर 1897 की है। एक आदिवासी लड़के को पूरे 2 साल 12 दिन जेल में बिताने के बाद रिहा किया जा रहा था। उनके 2 और साथी साथ थे, एक डोंका मुंडा और दूसरा मझिया मुंडा। इनको भी उनके साथ रिहा किया जा रहा था। ये तीनों साथ साथ जेल के मुख्य गेट की तरफ बढ़ रहे थे। जेल के क्लर्क ने रिहाई के कागजात के साथ कपड़ों का एक छोटा सा बंडल भी दिया। युवा आदिवासी लड़के ने अपने पुराने सामान पर एक नजर डाली और वो ये देखकर थोड़े परेशान हुए कि उसमें उनकी चप्पल और पगड़ी नहीं थी। जब उस लड़के ने पूछा कि उनके साथी की चप्पल और पगड़ी कहाँ है, तो जेलर ने जवाब दिया कि कमिश्नर फोर्ब्स के आदेश हैं कि हम आपकी चप्पल और पगड़ी आपको ना दें, क्योंकि बड़ी जातियां, जमींदारों और साहूकारों को ही चप्पल और पगड़ी पहनने की इजाजत है। इससे पहले कि आदिवासी लड़के के साथी कुछ कहते, लड़के ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें चुप रहने को कहा और सामान लेकर जेल के गेट से बाहर निकले तो करीब 25 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। उन्होंने लड़के को देखते ही नारा लगाया, बिरसा भगवान की जय। लड़के ने कहा, आप सबको मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए, इस लड़ाई में हम सब बराबर हैं। तब लड़के के साथी ने कहा, हमने आपको एक दूसरा नाम भी दिया था, धरती आबा। अब हम आपको इसी नाम से पुकारेंगे। आखिर कौन थे ये आदिवासियों के भगवान बिरसा और क्यों इन्हें बहुत कम उम्र में धरती आबा की उपाधि प्रदान की गई थी? किस्से को समझिए। साल था 1874। तब बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इस प्रेसिडेंसी में एक जगह थी उलिहातू, जो आज झारखंड में खूंटी जिले में पड़ती है। उलिहातू में जमींदार के यहाँ बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में सुगना मुंडा और उनकी धर्मपत्नी कर्मी के यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा बिरसा। पूरा नाम बना बिरसा मुंडा। थोड़ा बड़ा हुआ तो मौसी के पास पढ़ने चला गया। परिवार पर ईसाई मिशनरीज का प्रभाव था, तो वहां से चाईबासा में एक जर्मन ईसाई मिशन स्कूल में दाखिला करा दिया। इस अवधि में जर्मन, द लूथरन और रोमन कैथोलिक ईसाइयों के भूमि आंदोलन चल रहे थे। एक दिन चाईबासा मिशन में उपदेश देते हुए एक पादरी ने ईश्वर के राज्य के सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस उपदेश के श्रोता के रूप में बिरसा भी उपस्थित था। पादरी ने कहा कि यदि वह ईसाई बने रहेंगे और उनके अनुदेशों का अनुपालन करते रहेंगे तो उनकी छीनी हुई जमीन की वापसी कर दी जाएगी। इस बात से बिरसा को और अन्य लोगों को भी बहुत धक्का लगा। बिरसा ने उसी समय पादरी और मिशनरियों की बहुत ही तीखे शब्दों में आलोचना की। इसका नतीजा यह हुआ कि बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। दरअसल इससे पहले अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर दिया था और इसमें आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। अंग्रेजी सरकार आदिवासियों पर अपनी व्यवस्थाएं थोपने लगी। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वे गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे, जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी। और फिर शुरू होता है अंग्रेजों एवं तथाकथित जमींदार व महाजनों द्वारा
भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इसी बीच बिरसा बाल अवस्था से किशोर अवस्था और फिर युवावस्था में पहुंचते हैं। वे आदिवासियों की दरिद्रता की वजह जानने और उनका निराकरण करने के उपाय सोचते हैं। कारण आदिवासियों की अशिक्षा का लाभ लेकर गांव के जमींदार महाजन अनैतिक सूद ब्याज में उलझाकर उनकी जमीन लेते रहते थे। आदिवासियों का कर्ज प्रतिदिन बढ़ता ही रहता। महाजन भी तो यही चाहते थे कि आदिवासियों का कर्ज बढ़े और खेत का पट्टा लिखवा ले, फिर आदिवासी खेत में काम करें, पालकी उठाएं। उनके नासमझ बच्चे खेत पर मुफ्त में पहरा भी देंगे। हुआ भी यही। आदिवासी अपनी ही जमीन पर गुलाम बन गए। आदिवासियों की हालत बद से बदतर होती गई। उन पर ईसाईयत थोपी जाने लगी, उन्हें ईसाई बनाए जाने लगा। लालच ये दिया गया, जो ईसाई बनेगा उसे उसकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। साल 1895 आते आते बिरसा की उम्र करीब 19 साल हो चुकी थी और 19 साल के इस युवा क्रांतिकारी ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ धर्मांतरण और जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। बिरसा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान किया। यह मात्र विद्रोह नहीं था, आदिवासी अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृति को बचाने के लिए संग्राम था। और इस संग्राम का नाम था उलगुलान और नारा दिया, अबुआ राज एटे जाना, रानी राज टुंडू जाना। यानी अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो सरकार को कोई टैक्स ना दे और धर्मांतरण का जवाब देते हुए बिरसा ने वैदिक नियम घोषित किए कि हम मांस, मदिरा, खैनी, बीड़ी को किसी भी कीमत पर हाथ नहीं लगाएंगे। कपड़ों में केवल उजले रंग का सूती कपड़ा इस्तेमाल करेंगे, जनेऊ पहनेंगे और प्रकृति की पूजा करेंगे। यानी बिरसा ने सबसे पहले किसी भी तरह के अंधविश्वास से अपने लोगों को दूर करके शुद्ध वैदिक काल के नियम घोषित किए और जयघोष किया कि अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते छोटा नागपुर के सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए गोलबंद हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। महाजन, जमींदार और सामंत उलगुलान के भय से कांपने लगे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलगुलान को दबाने की हर कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 ईस्वी के बीच आदिवासियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। बिरसा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया और उनको 2 साल की सजा हुई। इसके बाद बिरसा मुंडा को पूरे 2 साल 12 दिन के बाद नवंबर 1897 में रिहा किया गया। बिरसा मुंडा जब जेल से बाहर निकले तब तकरीबन 25 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। जैसा हमने आरंभ में बताया था, उन्होंने बिरसा मुंडा को देखते ही बिरसा भगवान की जय का नारा लगाया और इसके बाद बिरसा मुंडा ने कहा कि आप सबको मुझे भगवान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में हम सभी बराबर हैं। बिरसा मुंडा की यह पहली गिरफ्तारी थी। हालांकि बिरसा जेल से और अधिक कट्टर विरोधी बनकर लौटे। साल 1898-99 में अनेक रात्रि सभाएं आयोजित की गई, जिसमें बिरसा मुंडा ठेकेदारों, जमींदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों को मार डालने की बात कहते और यह भी कहते थे कि शत्रु की बंदूकें और गोलियां पानी बन जाएंगी। डरो मत, मेरा साम्राज्य शुरू हो चुका है, सरकार का राज समाप्त हो चुका है, उनकी बंदूकें लकड़ी में बदल जाएंगी। जो लोग मेरे राज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें रास्ते से हटा दो। इन सभाओं में ब्रिटिश राज के पुतले जलाए जाते और मुंडा लोग बड़े उत्साह पूर्वक इस गीत को गाते थे। कटोग बाबा कटोग, साहिब कटोग कटोग, रागी कटोग कटोग, अर्थात काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो। न केवल गीत बल्कि ये सच भी हुआ। साल 1899 में
क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा और उसके साथियों ने रांची और सिंहभूम के जिलों में 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में तीर चलाए और चर्चों को जलाने के प्रयास किए। जनवरी 1900 ईस्वी में मुंडा आदिवासियों ने पुलिस को ही अपने तीरों का निशाना बना लिया, जिससे रांची में भय की लहर पैदा हो गई। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए छापामार लड़ाई का सहारा लिया, यानी बिरसा मुंडा का उलगुलान महाविद्रोह 1900 ईस्वी तक छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुका था और उसी साल तकरीबन 89 जमींदारों के घरों में आग लगाई गई थी। बतौर उदाहरण, मुंडा आदिवासियों का विद्रोह इस कदर बढ़ चुका था कि रांची के जिला कलेक्टर को सेना की मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मिशनरीज पादरी भाग खड़े हुए थे, धर्मांतरण के ठेकेदार वहां से निकल चुके थे। ब्रिटिश सेना और बिरसा मुंडा के बीच अंतिम और निर्णायक झड़प जनवरी 1900 ईस्वी में डोंबारी पहाड़ी पर हुई। इस पहाड़ी पर बिरसा मुंडा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेज सिपाहियों ने हमला कर दिया। तकरीबन 6000 मुंडा तीर, तलवार, कुल्हाड़ी और अन्य हथियारों से लैस होकर बिरसा के साथ हो लिए। चूंकि अंग्रेजों के पास बंदूकें और तोपें थी, लिहाजा 400 मुंडा मारे गए, लेकिन बिरसा हाथ नहीं आए। अंग्रेज सरकार ने उस समय बिरसा पर 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी। बताया जाता है कि 500 रुपए का इनाम घोषित होने के बाद पास के गांव मानमारू और जरीकल के 7 लोग बिरसा मुंडा की तलाश में जुट गए। 3 फरवरी को इन लोगों ने सेत्रा के पश्चिम के जंगलों में दूर से धुआं उठता देखा। जब वो पास गए तो उन्होंने देखा कि बिरसा वहां अपनी 2 तलवारों और पत्नी के साथ बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद जब बिरसा सो गए तो इन लोगों ने उसी हालत में बिरसा को पकड़ लिया। उन्हें बदगांव में कैंप कर रहे डिप्टी कमिश्नर के पास लाया गया। बिरसा को पकड़ने वाले लोगों को 500 रुपए नकद इनाम के तौर पर दिए गए। कमिश्नर ने आदेश दिया कि बिरसा को चाईपासा न ले जाकर रांची ले जाया जाए। जेल जाते समय बिरसा ने लोगों से आह्वान किया, जो आज भी मुंडारी लोकगीतों में गाया जाता है। मैं तुम्हें अपने शब्द दिए जा रहा हूँ, उसे फेंक मत देना, अपने घर या आंगन में उसे संजो कर रखना। मेरा कहा कभी नहीं मरेगा, उलगुलान उलगुलान। और ये शब्द मिटाए ना जा सकेंगे, ये बढ़ते जाएंगे, बरसात में बढ़ने वाले घास की तरह बढ़ेंगे। तुम सब कभी हिम्मत मत हारना, उलगुलान जारी रहेगा। जेल में बिरसा को एकांत में रखा गया। 3 महीने तक उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रतिदिन उन्हें सूरज की रोशनी पाने के लिए अपनी कोठरी से बाहर निकाला जाता था। एक दिन बिरसा जब सोकर उठे तो उन्हें तेज बुखार था और पूरे शरीर में भयानक दर्द था। उनका गला भी इतना खराब हो चुका था कि उनके लिए एक घूंट पानी पीना भी असंभव हो गया था। कुछ दिनों में उन्हें खून की उल्टियां शुरू हो गई थी। 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा ने सुबह 9 बजे दम तोड़ दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुंडा की नाड़ी देखी, वो बंद हो चुकी थी। बिरसा मुंडा नहीं मरा था, बल्कि आदिवासी मुंडाओं का भगवान मर चुका था। कहते हैं बिरसा मुंडा भले ही मर गया था, किंतु एक विचार जन्म ले चुका था कि पराजय से संघर्ष का अंत नहीं होता, वह बना रह जाता है, क्योंकि मनुष्य रह जाता है, हम रह जाते हैं। बिरसा मुंडा को आर्य समाज का शत शत नमन।